जय बोल बाबा भोलेनाथ की। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के आज हम 26वें अध्याय को सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हमें श्रद्धा भाव से श्रावण मास के महत्व को सुनना चाहिए। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा और व्रत कथाओं का किए जाने से उसका विशेष महत्व बताया गया है। आज हम 26वें अध्याय को सुनेंगे। श्रावण अमावस्या के 26वें अध्याय में वृक्ष पूजन और कुश ग्रहण का विधान बताया गया है। इस अध्याय में श्रावण अमावस्या के दिन किए जाने वाले वृक्ष या नंदी पूजन और कुश ग्रहण का श्रावण अमावस्या के दिन नंदी के पूजन का विधान है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में कुछ अन्य प्रसंग भी हैं जो श्रावण मास के से संबंधित है। अब हम 26वें अध्याय को शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास के अमावस्या में के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उससे भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं को उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वर्षावतार नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर में रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया और उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुहृते, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी अधिक बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देवाय देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, हे लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि को गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि को वर प्रदान करे कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वर्षभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू और धातुओं से पर्यटन पर उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मंडे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र के से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों का ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायवेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस पर घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर के लेप के बिना घर पवित्र नहीं होता। सर्वोत्तम जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता, चींटी और जंतुओं के उपद्रव विद्यमान रहता है। महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों का तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनंद कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा, हे वरश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए।
हे नंदिनी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तरण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शक्तिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव कराना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुछ ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, शकुदक, गेहूं, व्रीहि, मूंज और वल्लज, ये 10 द्रव होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे द्रव, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा के मुख करके हूं फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अगर भाग में टूटे हुए न हो तथा शुष्क न हो, हरित वर्ण और कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जाप आदि के प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्र बताया गया है। अन्य वर्णों के लिए क्रम से 3, 2, 1 दर्भ का पवित्र कहा गया है और सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्र होता है। यह पवित्र धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पादन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों में ब्रह्मा और 25 दर्भों में विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्निकरण करने के लिए 7 और पाद देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। द्रव के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब द्रव के अधीन हैं। उस प्रकार के द्रव का श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनंद कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कर्तव्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास के में और भी जो करणीय है उसे मैं आपसे कहता हूँ। श्रावण मास महत्तम अध्याय। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक तथा सोमवार का व्रत करने के भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में शिव भक्त भगवान की कृपा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म करते हैं। श्रावण मास के आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव परिवार के गणेश, कार्तिकेय और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से हमें शुभ फल मिलते हैं। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, क्षण व गुर है जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाए ने इस देह का पंछी, कर जाए प्रस्थान रे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को सुगत बना लेना चाहिए। राधे राधे।